इंडिया की उदारता की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। जी हाँ, इन्होंने देखिए मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मेजू आजकल अपनी पत्नी के साथ भारत आए हुए हैं और भारत में इनका भव्य स्वागत किया गया है। मोदी जी ने खुद इनका वेलकम किया है। मेजू जी की पीएमओ हाउस में मोदी जी के साथ डिप्लोमेटिक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। अब बात करें आखिर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या। तो जो पैसा इंडिया मालदीव्स को डॉलर में दे रहा है, जो कि एक तरह का लोन भी है, वो पैसा मालदीव्स को डॉलर में चुकाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अब इस पैसे को इंडियन करेंसी यानी INR में चुकाना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इंडियन मालदीव्स जाके इंडियन करेंसी में पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को अब US डॉलर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे उसके ऊपर लगने वाले कन्वर्जन चार्जेस से भी बचा जा सकेगा। ये तो बात हुई मालदीव्स के बेनिफिट की, लेकिन इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जिस करेंसी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो करेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। जैसे आज की डेट में US डॉलर है। बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब इंडिया भी अपनी करेंसी को ग्लोबल ट्रेड के रूप में उभार रहा है। कई कंट्रीज जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, कतर और यूनाइटेड किंगडम, ये सब पहले ही इंडियन करेंसी को ट्रेड के रूप में अपना चुके हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने मालदीव्स को भी INR में ट्रेड करने के लिए फोर्स किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मीटिंग में डिफेंस मैरीटाइम को लेके भी समझौता हुआ है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एक ही ओशन शेयर करते हैं। तो इसी इंडियन ओशंस के थ्रू होने वाली इल्लीगल एक्टिविटीज़ जैसे इल्लीगल फिशिंग, ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म जैसी एक्टिविटी, इन सभी पे अब भारत मालदीव्स में अपने मिलिट्री बेस बना के पूरे इंडियन ओशन पे निगरानी रख सकेगा। लेकिन आखिर इंडिया मेजू जी पे इतना मेहरबान क्यों है, जबकि मेजू साहब जो प्रेसिडेंट बने ही इंडिया आउट कैंपेन जैसे मुद्दों से थे, यानी जिनका एजेंडा ही मालदीव से इंडियन मिलिट्री और इंडियन लोगों को मालदीव से बाहर निकालना था। और अभी भी इनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले साल मोदी जी के बारे में बहुत सारी उल्टे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और शर्म की बात तो यह है कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेजू साहब से पूछा गया कि आप इंडिया आउट कैंपेन के पार्ट थे, तो आप फिर इंडिया से मदद ही क्यों मांग रहे हो। तो जवाब में मेजू जी ने बोला है कि मैं कभी भी इंडिया आउट कैंपेन का पार्ट नहीं था। इन्होंने UN में सरेआम सबके सामने झूठ बोला। अरे भाई साहब, आपकी फोटो वायरल है पूरी दुनिया में, कम से कम फिर ऐसी फोटो तो मत खिंचवाते। अभी भी ये इंडिया सिर्फ पैसे मांगने ही आए हैं, क्योंकि इनके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन लोगों ने मालदीव जाना बहुत कम कर दिया है, जिससे उनकी इकोनॉमी चरमराई हुई है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने चाइना से भी अब तक 1.37 बिलियन का कर्जा ले रखा है। चाइना इनको और पैसे दे नहीं रहा है, कोई और देश इनकी मदद करना नहीं चाहता है और इसीलिए इन्हें घूम फिर के इंडिया ही आना पड़ा। अब अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी देखोगे तो इंडिया के पहले ही काफ़ी दुश्मन हैं और इंडिया का भी कोई ऐसा नेचर नहीं है कि वो दूसरी कंट्री को बेवजह उकसाए। इसीलिए इंडिया मालदीव्स को एक और चांस दे रहा है। फिर कभी मालदीव्स ऐसी हरकत करता है तो मालदीव्स को सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।